नमस्कार। तो आज पांचवा चरण संपन्न हुआ। वोटिंग के लिहाज से सबको इंतजार हर एक चरण के आने वाले नतीजों का। आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूं, जो IBS24 पर सुबह से आप पांचवें चरण का एक एक पल का अपडेट देखते रहे। अब इसमें बारी है दिन के बाद उसका निचोड़ निकालने का कि आखिर पूरे दिन वोटिंग का क्या हाल रहा। आज पांचवें चरण के तहत देश में 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। कुल मिलाकर 695 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई। पांचवें चरण में 9 केंद्रीय मंत्री यानी कई दिग्गज बड़े नाम बिग शॉट्स थे, जिनकी किस्मत अब ईवीएम में दर्ज है। 49 सीटों पर अभी तक का जो आंकड़ा आया है वो 57% वोटिंग का है, जिसमें पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 71% वोटिंग हुई है और महाराष्ट्र में सबसे कम 48.66 तकरीबन 49% वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में जो वोटिंग का प्रतिशत रहा है उससे ज्यादा जम्मू के बारामूला में एकलौती सीट जहां पर वोट पड़े 50% से अधिक मत पड़े हैं। उत्तर प्रदेश की 49 में से 14 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और इन पर तकरीबन 56% वोट हुआ है। पांचवें फेज के साथ अब देश भर में जो कुल सीटें उनका 429 सीटें हैं जिन पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बाकी बचे 2 चरणों में अब कुल 114 सीटें बची हैं जिन पर आगे वोट पड़ने हैं छठवें और 7वें चरण के तहत। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं पांचवें चरण का रण वोटिंग के लिहाज से संपन्न हुआ। और आज सबसे बड़ा जो लोगों का रुझान था रायबरेली, जहां से राहुल गांधी अब की बार चुनाव मैदान में उतारे गए, उनका क्या होता है। इसके अलावा अमेठी सीट जहां छोड़ करके राहुल गांधी रायबरेली सीट की तरफ आए, वहां से स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में है। तो उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त के उत्तर प्रदेश में जो कुल 14 सीटें हैं उस पर 55.8% वोट पड़े हैं। अमेठी जहां से स्मृति ईरानी चुनाव मैदान में 52.68%, बाराबंकी में सबसे ज़्यादा 64.86% मत पड़े हैं। 14 सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश की आज 49 में से। लखनऊ में सबसे कम 49.88% वोटिंग हुई है। तो कुल उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में इन 14 सीटों पर 55.8 माने तकरीबन 56% वोट अब तक पड़ा समझ में आया है। अमेठी में 52.68 और रायबरेली में फिलहाल जो वोटिंग का प्रतिशत है वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाराबंकी में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा 64% के आसपास और लखनऊ में 49.88। और इस वक्त उत्तर प्रदेश का हाल बताने के लिए हमारे साथ में हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। वर्णित गुप्ता रायबरेली सीट के ऊपर दिन भर नजर बनाए रखे हैं। अखंड राय लखनऊ से हमारे साथ में जुड़े हैं और यूपी का पूरा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में वर्णित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, अखंड राय हैं। इन दोनों का हम रुख करते हैं और इन दोनों से हम पूछेंगे कि क्या स्थिति रही। पहले वर्णित आप ही के पास आते, बताइएगा रायबरेली में आपने पूरा दिन अलग अलग हिस्सों में जाकर खुद भी महसूस किया होगा, क्या जो तपिश हम देखते राजनीतिक तौर पर बयानों में है उतनी ही तपिश, उतना ही लोगों में उत्साह रहा है वोटिंग को लेकर? क्या पूरे दिन का हाल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे कि जिस तरीके से रायबरेली में कांटे की टक्कर जो है वो हो रही है भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी को सामने लाया गया है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दमखम जो है वो दोनों ही पार्टी की तरफ से दिखाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस के लिए ये करो या मरो की स्थिति, क्योंकि उनकी सिर्फ एक सीट जो है वो लोकसभा सीट जो है वो रायबरेली जो है वो बची हुई थी और उसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अमेठी में भी जो है पूरा दमखम दिखाया जा रहा है कि अमेठी की सीट जो है वो भी वापस आ सके। इसके अलावा जो जानकारी हमारे पास है तो उसमें ये भी काम हो रहा है कि पूरा जो जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचे, रायबरेली पहुंचे, तो उन्होंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग पोलिंग स्टेशन पे जाके जो है बातचीत की, लोगों से बातचीत की। वहां पे
उन्होंने पूरा जायजा भी लिया कि पोलिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, इसके अलावा आपके साथ हमने वर्णित वो तस्वीरें देखी भी थी, दर्शकों को भी दिखाई थी। इस वक्त अपूर्व पाठक भी जुड़ गए हमारे साथ में फैजाबाद से, अयोध्या का वो इलाका जहां पूरे देश की नजर वैसे भी हमेशा रहती है और अब की बार जो मुद्दा लंबे समय तक रहा, क्या उसका असर रहा वोटिंग के ऊपर दिखाई पड़ा, कोई चर्चाएं रही? हमारे साथ अपूर्व जुड़े हैं। अपूर्व बताएं, वहां का हाल बताएं। जी बिल्कुल सत्य, अगर अयोध्या की बात करें तो सुबह से ही मतदान का एकदम रुझान रहा। सुबह से ही जो मतदाता थे लगातार कतारबद्ध होकर इतनी चिलचिलाती धूप में भी लगातार मतदान करने के लिए जा रहे थे। हालांकि अयोध्या राम नामी एक सीट है, राम के नाम पर लोग यहाँ वोट करते हैं और कहीं ना कहीं विकास भी हुआ, तो विकास के मुद्दों पर को नकारा नहीं जा सकता। लोगों ने यही कहा है कि राम के नाम पर हम वोट कर रहे हैं, विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर लड़ाई की बात की जाए तो लड़ाई कहीं ना कहीं शानदार रही है। जो सपा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रहे हैं अवधेश प्रसाद जी और लल्लू सिंह जी जो भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, दोनों में कांटे की टक्कर रही है। लेकिन जो राम मंदिर बन जाने की वजह से लोगों में उत्साह था, उमंग था और विकास हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों में यही रुझान देखने के मिला कि आगे भी एक बार फिर तीसरी बार लोकसभा में फिर से वही सीट दोबारा आ सकती है। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ में अखंड राय भी जुड़े हुए लखनऊ से, उनका रुख करते हैं। अखंड, एक और केंद्रीय मंत्री का होना अपने आप में पर्याप्त होता, लेकिन लखनऊ सबसे ज्यादा विकास जहां दर्शाया जाता रहा, वहां की जनता ने क्या दर्शाया, क्या मुद्दा उनके जहन में रहा, वोटिंग प्रतिशत कैसा रहा? देखिए, अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो शाम 5 बजे तक का जो डेटा आया उसके हिसाब से 49.88% जो वोट पड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर इनको स्लॉट में बांटा जाए 2 घंटे के स्लॉट में, तो हर 2 घंटे के स्लॉट में आप देखिए 10% का आंकड़ा निकल करके सामने आएगा। यकीन मानिए सुबह जो था वो थोड़ा बहुत आप देख रहे होंगे कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता चला गया उससे भीड़ कम होती चली गई। लेकिन अभी माना कि जब आखिरी जो डेटा आएगा वो 6 बजे करीब आएगा, वो सही डेटा होगा और पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट डेटा कितने % वोटिंग यूपी में हुई। अगर हम 2014 की बात करें तो करीब 53% वोट पड़ा था, लेकिन अभी अगर हम आज बात करें तो अप्रोक्सीमेट 50% पड़ चुका है। अगर इसको स्लॉट पर डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है कि 53 से 54% के करीब जो वोटिंग है वो प्रतिशत निकल करके आएगा। अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो विकास पे लोगों ने कहा कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के अपना उन्होंने वोट दिया है। तो कह सकते हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो कमोबेश पिछले 2 चुनाव के बराबर ही रहा। जी चलिए, अब जो आप कह रहे हैं कि एक फाइनल डेटा आने दें, तकरीबन 50% के आसपास अभी डेटा वहां है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो 56% वोटिंग उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर हुई है। हम वापस अपने सहयोगियों से जुड़ेंगे, उनसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आप तीनों का धन्यवाद जो आपने इन तीनों सीट्स का हाल हमको बताया।